हम सब का सर शर्म से झुक गया जब गलगोटिया वाली घटना हुई। लेकिन क्यों हुआ वो? इसलिए कि हमने पब्लिक फंडेड एजुकेशन की तिलांजलि कर दी है। एजुकेशन हमारे देश की प्राथमिकता में नहीं आ पा रहा। आजादी के बाद से कैसे विश्वगुरु बनेंगे, कैसे स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे? कम से कम 175 बच्चियां मारी गई थी, उसको तो कंडेम कर सकते थे। एक सवाल हम सब एक दूसरे से पूछें और सदन में सामूहिक रूप से पूछें कि बजट किसके लिए होता है। माननीय मंत्री महोदय, आपकी तवज्जो चाहूंगा। आप थोड़ा मेरी ओर देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो माननीय उपसभापति महोदय, एक सेकंड प्रकाश। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा यह मानना है कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि आखिर बजट किसके लिए होता है, उसकी प्राथमिकताओं में कौन है, अप्रोप्रिएशन के आधार क्या है, क्या वो आधार हमारे समावेशी विकास के चरित्र से मेल खाते हैं या नहीं। क्योंकि मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। मुफलिसी हिस्से लताफत मतलब मैं अच्छा हूं, मेरे अंदर का गुण मिटा देती है, और भूख आदाब के सांचे में ढल नहीं सकती। तो शिकायत के लहजे में नहीं, कुछ सुझाव और कुछ उस दृष्टिकोण से अपनी बात रखूंगा। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, चिंता का विषय है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में एलोकेशन ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट। और ये चारों मिनिस्ट्री, इसका दायरा कितना बड़ा है, यह हम सबको सोचना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में विल्सन साहब विस्तार से कह गए, मैं उस पर और टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर इसके दायरे को देखेंगे तो इसके एलोकेशन से चिंता सिर्फ हमारी नहीं होनी चाहिए, ये चिंता सामूहिक रूप से पूरे सदन की, एक एक व्यक्ति की होनी चाहिए। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, पीएम किसान निधि 2019 में 6,000 रुपए थे। आज कौन सा बरस है? 2026। कितनी है निधि? 6,000 रुपए। क्या कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या यह हमारी प्राथमिकताओं में नहीं होना चाहिए? सॉइल हेल्थ कार्ड, मैं चाहता हूं हर सांसद लोकसभा और राज्यसभा का सरकार को हकीकत बयान करे कि सॉइल हेल्थ कार्ड में करप्शन का क्या लेवल है। इनइफेक्टिव, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है सर। डिनायल मोड में हम रहते हैं, डिप्लोमेसी में भी डिनायल मोड में रहते हैं। एक नैतिक विरासत जो भारतवर्ष की थी, हमने उसको छत विच्छत कर दिया। अरे कुछ नहीं, कम से कम 175 बच्चियां मारी गई थी, उसको तो कंडेम कर सकते थे। लेकिन उसके नतीजे में आज जो परेशानियां हम झेल रहे हैं, वो हर व्यक्ति की परेशानी है, हर सरकार की परेशानी है, हर नागरिक की परेशानी है। माननीय उपसभापति महोदय, एजुकेशन के बारे में, चूंकि ये मेरा क्षेत्र भी है, मैं एक विश्वविद्यालय से आता हूं और मैं कहूं, सिर्फ आपसे शिकायत नहीं कर रहा हूं, एजुकेशन हमारे देश की प्राथमिकता में नहीं आ पा रहा। आजादी के बाद से कैसे विश्वगुरु बनेंगे, कैसे स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे? हम सब का सर शर्म से झुक गया जब गलगोटिया वाली घटना हुई। मैं आपको ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन क्यों हुआ वो? इसलिए कि हमने पब्लिक फंडेड एजुकेशन की तिलांजलि कर दी है, इतिश्री कर दिया है। मेरा प्राइवेट से विरोध नहीं है, लेकिन कोई तो पैरामीटर हो, गुणवत्ता जांच का कोई तो सिलसिला हो, कुछ तो हम तय करें। अन्यथा माननीय वाइस चेयरमैन साहब, बहुत परेशानी होगी।